ज़्यादा मुश्किल होती है तो पुलिस की चुनौती उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर दोहरी चुनौती है, दोहरा वर्कलोड है। एक है कि उसको रूटीन जो क्राइम पुलिसिंग जो पुलिस को करनी होती है वो है, और दूसरा एडिशनल है कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराना। लेकिन पुलिस क्योंकि इसी चीज़ के लिए बनी हुई है, और पुलिस जब काम करती है तो पुलिस हर ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेंड होती है। तो इसको देखते हुए पुलिस अभी अपने क्राइम को लेकर जो पुलिस को रूटीन जो पुलिस का काम है पुलिस वो भी कर रही है, और कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए सड़कों पे नाकों पे जो खड़े होकर उसको करना है वो भी कर रही है। जिले के 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके लगाए हैं, और 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों में हमने राउंड द क्लॉक 3-3 घंटे की शिफ्ट में हमने जाब्ता वहाँ डिप्लॉय किया है। वहाँ पे हमने पुलिस कर्मियों को, क्योंकि वो जॉइंट एक वहाँ पे नाका है जिसमें मेडिकल के कर्मी भी हैं और पुलिस के भी हैं, उनको ये निर्देशित किया है कि एक रजिस्टर मेंटेन करें, और उस रजिस्टर में जो अति आवश्यक कार्य से ही जो जाने वाले लोग हैं उनको अनुमत किया जाए। अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से किसी को बहुत ज़रूरी है जाना तो उसको अनुमत किया जाए, बाकी जो ऐसे ही जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी जब्त करें और उनको बॉर्डर पार नहीं जाने दिया जाए। देखिए, इसमें सरकार का जो मंतव्य है वो हम सभी जानते हैं कि संक्रमण जो है वो एक ज़िले का दूसरे ज़िले में नहीं जाए और ये चेन टूटे, ये लोकल लेवल पर ये चेन टूटे, और उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि अनावश्यक जो हमारा आवागमन है उसको ब्रेक किया जाए। जैसे हमें बड़ी आबादी वाले हैं उन गाँव में हमने हमारे थाने की गाड़ियों को कहा है, मोबाइल्स को कहा है कि वहाँ पे दिन में 2-3 बार ज़रूर राउंड लें, लोगों को समझाएं, और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो गाड़ियों में लगा हुआ होता है उस सिस्टम से लगातार कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं वो निर्देश लोगों को बताते जाएं ताकि उन्हें समझ में आए। ग्रामीण लेवल पर अब ये देखने में आ रहा है कि लोग गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं, और गांव का आदमी इस समय अच्छी समझदारी दिखा रहा है। जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं कि वो इस बात को समझकर कम से कम वो गांव में मूवमेंट हो रहा है। लोग गांव में प्रॉब्लम जो है वो मास्क की या इस चीज़ की नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग की। एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। पर अभी जो नई गाइडलाइंस के बाद देखने में आ रहा है, ग्रामीण लेवल पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, और जो एक क्लस्टर के रूप में इकट्ठा हो जाते थे वो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए गांव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो समझ वो इस समय इस कठिन घड़ी में जो रखे हुए हैं और जो दिखा रहे हैं वो शहर के लोगों के लिए और सबके लिए एक मैसेज है कि जब ग्रामीण ये बात समझ सकता है तो शहरी होने के नाते सख्ती करना और नरमी करना, दोनों में बैलेंस बना के चलना हर अधिकारी का, चाहे वो पुलिस अधिकारी है चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, दोनों का बैलेंस बना के चलना होता है। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारी फोर्स ढीली पड़ रही है और हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ हम सख्ती भी करते हैं, और जहाँ हमें ये ज़रूरत और सख्त ज़्यादा हो रही है और जनता को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम फोर्स को नरमी करने के लिए भी कहते हैं। तो ये बैलेंस बना के चलना है, इसमें कुछ भी खास विशेष बात नहीं है। फोर्स को समय समय पर डायरेक्शंस दिए जाते हैं और फोर्स उस हिसाब से कार्रवाई। ये सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हम इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अगर हम राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करते हैं, हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करते हैं, तो हम कोई बहुत विशेष काम नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका महत्व सभी समझें, महत्व समझते हुए गाइडलाइंस की पालना करें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें, और आने वाले 10, 15, 20 दिन में बीकानेर को संक्रमण फ्री करें। इसी बात का मैं सबसे निवेदन करती हूँ और आह्वान करती हूँ। फोर्स को ये कहना चाहती हूँ कि उनका ध्यान रखने का काम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी फोर्स का आदमी परेशान नहीं हो। उसके लिए जो भी वो ड्यूटी कर रहा है, वहाँ जो भी उसके लिए सहूलियत प्रदान करनी है वो प्रदान करने का काम, उसकी व्यवस्था करने का काम मेरा है। लेकिन साथ ही पुलिसकर्मी या ऐसा व्यक्ति जो इन सर्विसेज में है उसको 24/7 अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको काम मन से करना होता है। और हम ही एक वो मिसाल पेश करते हैं समाज में, जब इस तरह की आपदाएं आती हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे रोकना है। बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मेरा हर जवान इस काम को करने में मेरी मदद करे, यही मैं सबसे आह्वान करती हूँ। और अगर किसी को समस्या है तो मेरे पास आएँ, मुझे बताएं, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि उनका ध्यान